सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, व्यंग श्रृंखला खरी खरी की इस ताजा तरीन कड़ी में आइए एक बार फिर सुनिए पत्रकार, लेखक और कवि विष्णु नागर जी का एक और व्यंग लेख, जनहित में रुदन। जिनके लिए मुश्किल है उनके लिए सब कुछ मुश्किल है, रोना, भावुक होना, सब। जिनके लिए मुश्किल नहीं है उनके लिए रोना भी बाएं हाथ का खेल है। इधर कहो उधर टप टप आंसू टपकने लगते हैं। उनके लिए रोकर दिखाना बच्चों का खेल भी है और व्यवसाय भी। इस काम में सबसे प्रवीण हमारे नेता हैं, और अगर नेता हमारे प्रधानमंत्री टाइप हो तो फिर कहने ही क्या। जैसे भाषण देते समय इधर उधर हाथ घुमाना, आवाज को तेज से तेज करना, वैसे ही रोना, गले का रुदना उनके लिए उतना ही सहज और स्वाभाविक है जितना कि सच न बोलना, झूठ ना ना ना, ये शब्द असंसदीय है। एक ने तो लिखा है कि मोदी जी नियम से साल भर में एक बार व्यापक जनहित में रोकर, भावुक होकर अवश्य दिखाते हैं। उन्हें कहाँ आंसू टपकाना है और कहाँ गले के रुंध जाने का भाव प्रकट करना है, ये लोकेशन पर निर्भर करता है। उन्हें कितनी देर तक उदास दिखना है और कब 2 घूंट पानी पीना है, ये भी स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है। उन्हें इसमें इतना परफेक्शन हासिल है कि पहली ही बार में उनका शॉट ओके हो जाता है। शायद ऐसा परफेक्शन अमिताभ बच्चन और आमिर खान को भी हासिल ना हो। इतना हो जाने के बाद फिर वो अपनी पर आ जाते हैं, वही रटन शुरू कर देते हैं। उसने 70 साल में ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, पहले ये नहीं होता था, पहले वो नहीं होता था, सब हम ही ने किया, हम ही कर सकते हैं। ऐसी बातें गुजरात में कहते हुए भी उन्हें झिझक नहीं होती, जहां 27 साल से भाजपा की सरकार है, जहां के मुख्यमंत्री पद को 1 दशक से अधिक समय तक माननीय ने स्वयं सुशोभित अथवा कुशोभित किया हुआ है, जिसके कथित मॉडल से वो देश भर में वोट की लहलहाती फसल को 2-2 बार काट चुके हैं। हालांकि ऐसा मॉडल धरती पर कहीं पाया नहीं जाता। खैर, वो प्रधानमंत्री जैसे भी हों, इसमें संदेह नहीं कि वो अभी तक के सभी प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। उन्हें निश्चित रूप से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाना चाहिए। निर्णायक मंडल की सदस्यता अगर वे मुझे देना पसंद करें तो जिसकी कहो उसकी कसम खाकर कहने को तैयार हूं कि मैं केवल उनका नाम सामने रखूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें ही ये पुरस्कार मिले। मैं आपसे भी यही निवेदन करता हूं कि अगर मेरी बजाय आपको ये अवसर मिले तो आप भी केवल वहां मोदी मोदी करें। आखिर मोदी जी जो करते हैं वो भी तो बॉलीवुड सिनेमा है, तो फिर फिल्म वालों को ही ये पुरस्कार साल दर साल क्यों मिले? कोई ठेका ले रखा है इन्होंने इस पुरस्कार का? आखिर नवाचार भी आवश्यक है भाई। उनकी इस काबिलियत का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव के वक्त की पुकार हो और रोज रोकर दिखाना हो तो मोदी जी कैमरे को हाजिर नाजिर जानकर रोज रोकर भी दिखा सकते हैं। 6 ड्रेस बदलने की तरह वो दिन में 6 बार रो भी सकते हैं। अगर प्रतिदिन सुबह 7 बजे और रात 9 बजे रोने का बुलेटिन जारी करने से काम चलता हो तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ठीक समय पर पट से रो कर दिखा रहे हैं और कोई कह नहीं सकता कि ये नकली रोना है। आप उनके रोने के समय से अपनी घड़ी मिला सकते हैं। अगर कोई उनके रोने, भावुक होने के कीमती क्षणों पर फिल्म बनाना चाहे तो कुछ पुराने शॉट्स तो उपलब्ध हैं ही, और जरूरत पूरे 1 घंटे रोकर दिखाने की हो तो 60 मिनट वो रोकर भी दिखा सकते हैं। इससे न 1 सेकंड कम और न 1 सेकंड ज्यादा। और ये मत समझिएगा कि मैं 1 घंटे से अधिक रोने की उनकी क्षमता पर सवालिया निशान लगा रहा हूँ, कतई नहीं। ये निर्देशक को तय करना है कि उसे कितनी फुटेज चाहिए और कितनी देर उनका रोना दर्शक बर्दाश्त कर सकते हैं। वो देश को अपने नेतृत्व आदि इत्यादि के अतिरिक्त
कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर मोदी फाइल्स नामक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाकर भी दे सकते हैं, बशर्ते कि उसके निर्देशक विवेक अग्निहोत्री हों। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ऐसी फिल्म मार्च 2024 तक अवश्य रिलीज हो जाएगी। और इस आइडिया के लिए अपना नाम विशेष आभार में न देने पर भी मैं निर्माता निर्देशक का विशेष रूप से आभारी होऊंगा। देश सेवा के लिए मैं आभार स्वीकार नहीं करता। इस पृष्ठभूमि में अब बताइए कि अगर प्रधानमंत्री जी गुजरात चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से ठीक ऐन पहले हुए मोरवी हादसे पर भावुक न होते तो आखिर क्या करते? ये भूलिए मत कि पुल बंगाल का नहीं, गुजरात का टूटा था। इसे फ्रॉड का नतीजा बताना आत्मघाती होता। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होता। कंपनी के मालिक समेत सभी तो उनके अपने थे, अजीज थे, जिगर के टुकड़े थे। एक भी तो कोई पराया नहीं था। एक आध कम अक्ल ने इसे केजरीवाल का षड्यंत्र बताया, मगर सौभाग्य से मूर्खता की एक हद जनता ने अभी भी तय कर रखी है। बहरहाल जनता को बधाई कि भाग्य से हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो एक्ट ऑफ फ्रॉड और एक्ट ऑफ गॉड में अंतर करने की गजब तमीज रखता है। ईश्वर सभी देशों को ऐसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बख्शें, और वे ऐसा ना कर पाए तो भारत की जनता से उनकी सेवाएं स्थायी अथवा अस्थायी रूप से मांगने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। एक के साथ एक योजना के तहत शाह साहब से लेकर संबित पात्रा तक की सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध होंगी। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी की इस कड़ी में पत्रकार, लेखक और कवि विष्णु नागर जी का एक और ताजा तरीन व्यंग लेख, जनहित में रुदन। अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो श्रृंखला के अगले व्यंग लेख के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मुझे यानी पवन को। नमस्कार।